हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बोट नेक ब्लाउज की न्यू और लेटेस्ट डिज़ाइन को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा ब्लाउज है, इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अब हम इसकी टोटल लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लेंथ यहाँ पर 12.5 इंच है, तो 1 इंच प्लस कर 13.5 इंच यहाँ पर ली है। अब हम यहाँ पर शोल्डर और हार्म होल दोनों भी यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। उसके बाद में चेस्ट लेंगे, तो चेस्ट यहाँ पर 8.5 इंच है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर हम 8 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और इस तरह से पॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 1 इंच पर हम गोलाई का आकार बना लेते हैं। तो यहाँ पर गले की लंबाई और चौड़ाई, तो गले की चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई इसकी 10.5 इंच है। एक मार्किंग यहाँ पर आपको 3.5 इंच पर कर लेना है। अब हम ऊपर साइड में बोट नेक का शेप बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर इस तरह से चौकोन बॉक्स रेडी कर लेना है। अब हम नीचे साइड में क्या करेंगे, डिज़ाइन को इस तरह से बनाएंगे। तो आप अपने ब्लाउज के हिसाब से इस डिज़ाइन को डीप में भी कर सकते हैं। अब हम इसमें हार्ट शेप में डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स 4.5 इंच पर मार्किंग की है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर की कटिंग के बाद में अब हम ऊपर के बोट नेक का गला है उसे भी कट कर लेते हैं। उसके बाद में हम अब ब्लाउज को कट करेंगे। तो ब्लाउज को कट करने के लिए यहाँ पर हमने ब्लाउज को डबल फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर अस्तर रखकर इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसकी कटिंग कर ली है और इसी को रखकर फिर मैंने पेपर पेस्टिंग को भी यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया है। तो देखिए अब हम पेपर पेस्टिंग को गले में यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ब्लाउज को साइड में रख लेना है और जो आपका अस्तर है तो अस्तर को यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, जिससे कि क्या होगा कि जो डिज़ाइन है दूसरे साइड में भी आ जाएगी। अब हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अच्छे से सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद में अब हम गले में सिलाई को लगाएंगे। तो बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है। पूरे गले में हम ऐसी सिलाई को लगा लेंगे और इस सिलाई को आपको बिल्कुल किनारे से लगाते जाना है। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, साइड से दूसरी सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा कट कर लेना है, जिससे कि क्या होगा कि जब हम ऊपर का गला बनाएंगे तो वह पेपर पेस्टिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऊपर साइड में मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो अस्तर के ऊपर पेपर पेस्टिंग को हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम ब्लाउज को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। तो अस्तर को रखने के बाद में इस तरह से आपको पिन को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में गले में सिलाई को लगाते जाना है। पूरे गले में ऐसे ही आपको सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए गले में यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर पिन को निकाल लेना है और आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर इस गले को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब सब तरफ कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद में इसे फिर सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है और सीधा कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पर इस तरह से पिन को अटैच कर लेंगे और उसके बाद में अब हम इसे अस्तर और जो ब्लाउज है उसे ना जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शोल्डर से सिलाई को लेते हुए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो सभी तरफ इस तरह से आपको 5 नंबर की सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे और कट कर कर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद में ना इस तरह से गोल आकार में इस तरह से कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सिंपल सी बोट नेक डिज़ाइन हो गई है। इसे बहुत ही अच्छे से हम डेकोरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग पट्टी ली है और पाइपिंग पट्टी को एक सिलाई लगाकर अब हम गले में सिलाई को लगाएंगे। तो ऊपर साइड में मैं यहाँ पर पाइपिंग का यूज़ करूँगी। पाइपिंग की तरह पट्टी बनाकर इसे फोल्ड कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर हम लेस को लगाएंगे। तो इस तरह से
आपको सभी तरफ कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद में इसे फिर फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस सिलाई को नहीं लगाया है क्योंकि हम ऊपर से लेस भी लगाएंगे तो वैसे भी 3 सिलाई हो जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रेस सिलाई को नहीं लगाया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़ा लेना है और इसकी ना एक पट्टी रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सिंपल सी पट्टी यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है। उसके बाद में क्या करेंगे, इस तरह से चौकोन कपड़ा लेना है और चौकोन कपड़ा लेने के बाद में अब हम इसमें सिलाई को लगाएंगे। तो पहले तो आपको इसको एक जैसा कट कर लेना है। अब हम इसमें 3 तरफ से सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगने के बाद में अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद में अब एक साइड से इसे ना इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें 3 डिज़ाइन को बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सिलाई लगा ली है और जो यहाँ के जो कॉर्नर है उसे ना अच्छे से आपको निकाल लेना है। अब हम उसके ऊपर और एक सिलाई को लगा लेते हैं। उसके बाद में देखिए अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज के ऊपर हम लेस को लगा लेते हैं। तो इस गले में मैं ऊपर साइड में ही लेस को लगाऊंगी, नीचे की जो डिज़ाइन है उस पर मैं यहाँ पर लेस को नहीं लगाऊंगी। तो इसी तरह से आपको सिलाई को लगा लेना है। तो एक सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लेस के ऊपर और एक सिलाई को लगाएंगे। तो दोनों सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पीछे के टक्स तैयार कर लेते हैं। तो पीछे के टक्स को यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी को एक सिलाई लगा लेना है और एक सिलाई लगने के बाद में ऊपर से प्रेस सिलाई देकर फिर इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर कमर पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे सिंपल सी बोट नेक की डिज़ाइन हो गई है। तो इसे अब हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो देखिए इस पट्टी के ऊपर हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो इसमें देखिए इस तरह से लेस को लगा लेना है और जो हमने 3 डिज़ाइन को बनाया था तो इस लेस को और इस 3 डिज़ाइनों को अब हम इसमें अटैच करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस पट्टी को यहाँ पर बीच सेंटर पर अच्छे से सेट करने के बाद में इसमें सिलाई को लगा लेना है। तो एक साइड में हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे साइड में भी सिलाई को लगाएंगे। तो दोनों साइड में हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में इस डिज़ाइन को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है और फोल्डिंग कर लेने के बाद में सुई से इसे टक कर लेना है और उसके बाद में अब हम इसमें रेड बटन को अटैच करेंगे क्योंकि ब्लाउज में रेड है, इसीलिए यहाँ पर अब हम रेड बटन को अटैच कर लेते हैं। इसी तरह से आपको तीनों डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। अब हम इसे गले में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से इसे अटैच कर रही हूँ, ऐसे ही आपको बना लेना है। तो देखिए ऊपर साइड में हमने एक फ्लावर को लगाया है और बीच में एक फ्लावर और नीचे में और एक फ्लावर, 3 फ्लावर को यहाँ पर मैंने अटैच किया है। फाइनली ब्लाउज का लुक जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की बोट नेक डिज़ाइन कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।